स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। पहले तो आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह का हो रहा है 10:30 और अभी मैं जस्ट पूजा करके एक छोटे से ट्रिप पे जा रहा हूँ। हाँ, एक दिन के ट्रिप पे, जो मेरा फेवरेट भी है। पहले जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था उस समय पे मैं बहुत फ्रीक्वेंटली चला जाता था वहाँ पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी और वहाँ पे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे, 10 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे। तो अभी बस वही ट्रिप मार के शाम को मुझे वापस भी आना है। तो जहाँ भी मैं पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैं रुकूंगा वो सब आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तो आप लोग भी ये है कि एक दिन का ट्रिप प्लान करके वहाँ पे जा सकते हैं। मुझे चिकन और मटन चावल खाना है हल्द्वानी में जाके, तो मैं वो चीज़ वहीं खाऊंगा। आज मैंने सुबह से इसीलिए कुछ खाया भी नहीं है। तो अभी बहुत ज़्यादा तेज भूख लग रही है और हल्द्वानी हम पहुंचेंगे अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटे में। तो मुझे लग रहा है कि मुझे वहाँ पे जाके एक एटलीस्ट चाय तो पीनी चाहिए। तो अभी मैं आपको सिंह ढाबे पे मिलूंगा, वहाँ पे मैं पीऊंगा चाय और उसके बाद डायरेक्ट जो मैं आपको मिलूंगा वो मिलूंगा अपने चिकन पॉइंट पे, जहाँ पे हम लोग चिकन खाने जाएंगे हल्द्वानी में। तो फाइनली अभी हम आ गए हैं सिंह ढाबा पे। टाइम हो रहा है 11:40 और हम लोगों को मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे चाय पीने में, 15 से 20 मिनट। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे 12 बजे और 12 बजे के बाद 1 बजे हम लोग मिलेंगे आपको अब चिकन चावल पे, जहां हम लोग वो चिकन चावल पॉइंट है। अभी मैं आ गया हूँ सिंह ढाबा पे और मैंने ऑर्डर किया है 2 अंडों को ऑमलेट और 1 चाय, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी और 1.5 घंटा मुझे लगेगा अपनी जो मेरा चिकन राइस पॉइंट है वहाँ पे। तो उस समय तक मुझे नहीं लगता कि मैं कंट्रोल कर सकता। ये है और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए पंजाबी पकवान करके। और आज तो मतलब मज़ा ही आ जाना है, क्योंकि चिकन और मटन दोनों है ना। एक चिकन चावल लगा दो और एक मटन चावल लगा दो। मैं गाड़ी घुमा के उधर लगा दे रहा हूँ, जगह तो है नहीं इधर। ये आगे बढ़ा के लगा दो। अच्छा, आगे लगा देता हूँ। ठीक है। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे एक्सप्रेशन से आप लोग सोच सकते हैं कि कितना पागल हूँ मैं यहाँ का चिकन खाने के लिए। ये मतलब कुछ अलग ही बनाता है बंदा, बहुत ही ज़बरदस्त। तो बस अभी आता होगा, वेट करते हैं। मतलब वेट तो नहीं हो रहा लेकिन फिर भी करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन चावल होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से वो लोग बनाते हैं चिकन चावल। और जब कभी भी आप लोगों का रुद्रपुर से हल्द्वानी आना होता है तो ये कुछ इस तरीके का रोड पड़ता है। यहाँ से मोड़ लगता है और ये बिल्कुल सीधा रोड जाता है हल्द्वानी के लिए। और यहीं पे ये स्टार्टिंग में ही बिल्कुल कॉर्नर के, इसके कॉर्नर पे ही बिल्कुल ये इस तरीके का पंजाबी चावल करके, जो एक मारुति 800 की गाड़ी है, इस पे होते हैं। और ये बन रहा है उनका चिकन। बन गया दादा? ये क्या हुआ अपना? मटन। अरे चिकन गाइस बन के रेडी है, चिकन और मटन चावल। बस अब खाना और बाकी है, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। जब भी आप रुद्रपुर आए, रुद्रपुर से ही ये रास्ता कटता है। मैंने आपको बताया रुद्रपुर से जो हल्द्वानी के लिए रास्ता, जब आप लोग लेफ़्ट लेते हैं हल्द्वानी आने के लिए रोड पे, तो वहीं पे ही थोड़ी ही दूर पे ये मारुति 800 लगती है। और यहाँ से बिल्कुल सीधा रास्ता जो है वो हल्द्वानी के लिए जाता है। आपको मैंने रूट बता ही दिया है। तो जब भी आप हल्द्वानी जाएँ तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, मतलब मैं बता भी नहीं सकता कितना। जब आप खुद एक्सपीरियंस लेंगे, खुद खाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए गाइस, अभी मैं एंजॉय कर लेता हूँ अपना चिकन चावल। बहुत बढ़िया, ठीक। तो गाइस ये है हल्द्वानी वाला रूट और ये है वो मटन चावल जो मुझे खाने होते हैं। तो अभी मैं ये एंजॉय कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग निकलेंगे अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो हमारा 3rd डेस्टिनेशन है। वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली मेरे को एग्जैक्टली उसका एड्रेस नहीं पता है कि उस जगह को क्या कहते हैं, बट वो भी बहुत अच्छी जगह है। काफ़ी लोग नैनीताल जाते होंगे, बट वो मुझे नैनीताल से ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं होता है। मतलब एकदम पीसफुल जगह, रिवर जा रही होती है, आप पत्थरों पे बैठो, वहीं पे ऑर्डर कर दो, वहीं पे पत्थरों पे खाना ला के दे देते हैं। तो गाइस प्लान में थोड़ा चेंज है, और चेंज इस तरीके से है कि जो मैं आपको जगह बता रहा था, नैनीताल से पहले एक साइड लेफ्ट लेके गाँव में,
तो अभी हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं परिताल करके एक जगह है, भीमताल से ही रास्ता कटता है उसके लिए, और मुक्तेश्वर के कहीं आसपास है परिताल। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा एक इशू ये हो गया है, कार में जो एसी है उसका वेंट जो है वो काम नहीं कर रहा। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुई है, बट इसमें से हवा ही नहीं आ रही है, इन वेंट में से बिल्कुल हवा जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो मुझे तो पहले कहीं एक कार रिपेयर की शॉप देखनी है, अपने एसी दिखाना है, और इसमें मुझे लगता है कि कुछ फ़िल्टर का इशू हुआ है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, गर्मी थोड़ी बढ़ती जाएगी, तो मुझे लगता है कि मुझे पहले इसको दिखा लेना चाहिए। तो अभी मैं इसका फ़िल्टर, अरे एकदम से हुआ यार, अभी कुछ कहाँ से चलाऊँ मैं, रुद्रपुर से निकला हूँ और पता नहीं चला एकदम से कम होते एकदम कम हो गई यार इसमें से हवा भी। तो बहुत बड़ा इशू नहीं था, उन्होंने बोला है कि कुछ जो अपना फ़िल्टर होता है ना एसी का, उसी में दिक्कत थी। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे मुझे, वो अभी फ़िल्टर डाल देंगे। मुझे लगा था कि काफ़ी टाइम वो ना हो जाए, क्योंकि फिर आगे की ट्रिप कैंसिल करनी पड़ जाए। तो 5 मिनट में हो जाएगा, उसके बाद निकलते हैं आगे के लिए। तो मिलता हूँ आपको आगे डेस्टिनेशन पे, जहाँ भी होगा। भैया हमने तो आप तो अपने बरेली के, हाँ मैंने नंबर देखा कितना हुआ बॉस? वो आपके 240 का भैया हुआ है। हाँ 50 रुपये आपका, 300 रुपये करते हैं। कोई पेटीएम नंबर है अपना? यार कैश ही नहीं है बस। तो फाइनली गाड़ी ठीक हो गई है, और बड़ा सुकून मिलता है अगर ऐसा कुछ रास्ते में आप कहीं फंस जाओ और फिर आपका काम इतनी जल्दी हो जाए। मेरा जो गाड़ी है वो बिल्कुल ठीक हो गई है, तो अभी बस निकलते हैं आगे के लिए। थोड़ा सा लेट तो हो गए हैं, आधा घंटा, लेकिन कोई नहीं। क्या ज़बरदस्त सीन है बॉस नीचे। अब यहाँ से आप देखोगे नीचे रोड दिख रही है, ऊपर पहाड़, और एकदम क्लीन रास्ता। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो गाइस थोड़ा सा रास्ता हम लोग भटक गए, पहली बार जा रहे हैं, लोगों को भी पता नहीं कि परिताल करके कुछ है भी यहाँ पे। इवन वहाँ के कोई बोर्ड तक नहीं है यहाँ पे। तो मैंने किसी का ब्लॉग देख के ही यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो उसने हमें कुछ जाबी गांव करके बताया था कि वहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे, वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, वो कवर करेंगे। तो अभी मैंने लोगों से पूछा तो जाबी गांव है, तो हम लोग एग्जैक्टली वहीं पे जा रहे हैं, और हम लोग को रूट भी मिल गया। भाई ये तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है। कोई गाड़ी दूसरी आ गई तो कैसे जाएगी? इधर तो कोई मतलब मार्जिन ही नहीं है गाड़ी निकलने का। सीरियसली गाइस ये बहुत अनरियल जगह है, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैंने बस ये सोचा था कि चलो जाके देखते हैं क्या होगा, बट ये इतनी पीसफुल जगह है। सिर्फ आपको यहाँ पे नेचुरल साउंड सुनाई देगा, और किसी भी तरीके का कोई साउंड यहाँ पे आपको नहीं सुनने वाला। एकदम ठंडा मौसम, अभी इतनी गर्मी से हम लोग होके आए हैं, एकदम से ठंडा मौसम, और मतलब नेचुरल ब्यूटी की बात ही अलग है। पे कोई आपको ना यहाँ पे कोई पॉल्यूशन मिलने वाला है, ना कोई साउंड पॉल्यूशन, और ना ही किसी तरीके का आपको ट्रैफिक, सब दुनियादारी से दूर आप एक बहुत ही ज़बरदस्त। मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना पुराना ये फ्लाईओवर है, और इसको आप देखना, मतलब सी ब्यूटीफुल यार। तो गाइस हम लोग अब बहुत जल्दी दौड़ लगाने वाले हैं, क्योंकि
उन्होंने बोला है कि यहाँ पे अभी आधे एक घंटे बाद रात हो जाएगी और हम लोगों को उससे पहले ट्रैक करना है, तो मुझे नहीं लगता पूरा होगा, लेकिन ट्राई करते हैं। भैया कितना टाइम लगेगा यहाँ पे जाने के लिए? लग जाएगा तो जा सकते हैं ना, अभी तो अंधेरा होगा, उससे पहले आ जाएंगे। आने में दिक्कत होगी क्या फिर? तो आगे कुछ मतलब परीताल में ही है, क्या है वहाँ पे? अच्छा ये बड़ा वाटरफॉल है। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 2 किलोमीटर। ठीक, थैंक यू भाई। यहाँ से 2 किलोमीटर है गाइस, और मुझे तो नहीं लग पा रहा है कि हम लोग पहुँच पाएंगे, लेकिन हम लोग, और रोड भी इतना गंदा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस पर आप कैसे दौड़ सकते हो सीरियसली, मतलब एक टास्क बन गया है ये। और उन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि रात में बाघ भी निकलते हैं, तो उससे पहले आप लोग तो कैसे भी करके पूरा नहीं करने वाले, क्योंकि जंगलों से होके ये रास्ता जाता है और बहुत ही खतरनाक ये रास्ता है। तो गाइस हम लोग नहीं जा पाए जहाँ भी हम लोगों को ट्रैक पे जाना था, क्योंकि वो यहाँ से जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ और जो मेरे पीछे रास्ता आप देख रहे हैं उस तरफ, मैं दिखाता हूँ आपको, वो जो हम लोगों को यहाँ से क्रॉस करके जाना था, और वहाँ पे एक रास्ता है, वो आपको अगर दिख रहा होगा तो मैं जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, ये एग्जैक्टली ये रास्ता जो है, वहाँ से वो ऊपर हम लोगों को जंगल से होते हुए 2 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है। बट क्या हुआ कि अंधेरा, मतलब शाम हो चुकी है और ट्रैक में करीब 1-1.5 घंटा जाने में और 1-1.5 घंटा आने में लगेगा, और जंगल का रास्ता है। लोगों ने बोला कि काफ़ी बाघ वगैरह आते हैं, तो रात में जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है वहाँ पे। तो जिस वजह से हम लोग का अपना ट्रैक यहीं पे हम लोगों को ख़त्म करना पड़ा। हम लोग ऑलमोस्ट रीच थे, बस थोड़ा सा हम लोग टाइमिंग से चूक गए। एक तो हम लोगों को जाम मिला, सेकंड थिंग कि हम लोगों को थोड़ा सा रास्ता हम लोग भटक गए थे। एक चीज़ और, जब मेरा एसी का वेंट ख़राब हो गया था, मतलब कूलिंग वो ठीक नहीं कर रहा था, तो कुल मिला के 2 से 2.5 घंटा हम लोगों का बर्बाद हो गया, जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं जो आप लोगों को व्यूज़ दिखाना चाह रहा था, जो नैनीताल की तरफ मैंने बोला था कि वहीं से 3-4 किलोमीटर जाके स्लाइड राइड जाके एक गाँव पड़ता है, वहाँ पे आप लोगों को एक व्यूज़ दिखाऊंगा। इस ट्रैक की वजह से वो भी रह गया और ये भी रह गया, तो कोई नहीं, कुल मिला के अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोगों ने जहाँ चाय पी, जहाँ पे हम लोगों ने ऑमलेट खाया, और उसके बाद हम लोगों ने जो मटन चावल खाया, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो कोई नहीं, हम लोगों का ट्रैक जो है वो अब यही ख़त्म होता है। अभी देखेंगे हम लोग कुछ खाने पीने का, उसके बाद फिर अपने अपने घर निकल जाएंगे। ये आ गया हमारा चिकन, तवा चिकन। अभी हम लोग इसी को एंजॉय करने वाले हैं, और यहाँ से फिर हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे उडुपी वाला, और उसके बाद चले जाएंगे घर। ये जो मैंने चाय ली है, ये जो जगह पे मैं बैठा हूँ वो है उडुपी वाला, उसकी चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इनका जो स्टाइल है देने का, स्टील के गिलास में, इसमें क्या होता है ना, चाय भी गर्म रहती है, आप लास्ट सिप तक लेते हो ना, वो तक गर्म होती है।